और मैं आपको सावन के इस पावन महीने की महिमा के बारे में बताता आ रहा हूं। सावन के महीने में सबसे विशेष दिन अगर कोई होते हैं तो वो है सोमवार का दिन। और सावन में पड़ने वाला हर सोमवार अपने साथ कुछ विशेष आशीर्वाद लेकर आता है। सावन के पहले और दूसरे सोमवार की तरह ही सावन का तीसरा सोमवार भी खास महत्व रखता है। सावन का तीसरा सोमवार क्यों खास है, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूं आपका राशिफल। मेष, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। कारोबार में आपको फायदा हो सकता है। वाहन खरीदने का योग बन रहा है। शुभ रंग नारंगी। भाग्य 67%। वृष, संतान की उन्नति होगी। रोजगार में आपको मनचाही सफलता मिलेगी। आकस्मिक धन की प्राप्ति का योग है। शुभ रंग आसमानी। भाग्य 54%। मिथुन, नौकरी में सुधार या परिवर्तन की संभावना है। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है। शुभ रंग धानी। भाग्य 78%। कर्क, रोजगार में उन्नति होगी। नई संपत्ति का आपको लाभ मिलेगा। धन की प्राप्ति हो सकती है। शुभ रंग पीला। भाग्य 80%। सिंह, वाद विवाद से बचाव करें। मित्रों से तनाव हो सकता है। संतान पक्ष से लाभ होगा। शुभ रंग लाल। भाग्य 73%। कन्या, लंबी यात्रा का योग बन रहा है। नौकरी में परिवर्तन हो सकता है। धन हानि से अपना बचाव करने की जरूरत है। शुभ रंग नीला। भाग्य 66%। तुला, रुका हुआ काम बन जाएगा। पुराने मित्र से आपकी मुलाकात होगी। निवेश करने से आपको बचना चाहिए। शुभ रंग क्रीम। भाग्य 58%। वृश्चिक, मुकदमे में विजय मिलेगी। करियर में बदलाव दिखाई दे रहा है। वाहन दुर्घटना से अपना बचाव करें। शुभ रंग सफेद। भाग्य 78%। प्रेम संबंधों से तनाव का योग बन रहा है। फिलहाल कोई महत्वपूर्ण निर्णय ना लें। मान सम्मान पर ध्यान दें। शुभ रंग गुलाबी। भाग्य 66%। मकर, जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन हो सकता है। समस्याएं हल होंगी। स्थान परिवर्तन का योग है। शुभ रंग हरा। भाग्य 84%। कुंभ, रोजगार में परिवर्तन हो सकता है। अपनी सेहत पर ध्यान दें। क्रोध पर नियंत्रण रखें। शुभ रंग
सुनहरा। भाग्य 62%। मीन, रुका हुआ धन आपको मिलेगा। मान सम्मान की प्राप्ति होगी। सेहत में सुधार होगा। शुभ रंग सफेद। भाग्य 87%। सावन के तीसरे सोमवार का महत्व बहुत खास होता है, क्योंकि भगवान शिव और संख्या 3 का विशेष लगाव है। महादेव और संख्या 3 से उनके संबंध के बारे में मैं आपको बताऊंगा ही। साथ ही मैं आपको नीलकंठ के 3 रूपों और उनसे मिलने वाले विशेष आशीर्वाद के बारे में भी अवश्य बताऊंगा। सावन का हर दिन महादेव का दिन है। सावन का हर पल महादेव के प्रति भक्ति दर्शाने का पल है। सावन के मौसम में बरसती फुहारों की हर बूंद में महादेव का आशीर्वाद है। सावन में लहलहाते पेड़ पौधों से झरझर कर गिरती पानी की बूंदों में महादेव की कृपा है। हर हर भोले नमः। सावन का ये पूरा महीना बहुत ही कल्याणकारी है और सावन के इस महीने के सोमवार की तो महिमा ही अपरंपार है। सावन के इस महीने के पहले और दूसरे सोमवार की महिमा के बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं। आज हम आपको सावन के तीसरे सोमवार की महिमा के बारे में बताएंगे। सावन का तीसरा सोमवार बहुत ही खास होता है, या फिर हम इसे यूं भी कह सकते हैं कि शिव जी और 3 संख्या का गहरा संबंध है। आज हम आपको तीसरे सोमवार और शिव जी के 3 स्वरूपों की महिमा के बारे में बताते हैं। भगवान शिव सृष्टि के तीनों गुणों को नियंत्रित करते हैं। भगवान शिव खुद भी त्रिनेत्रधारी हैं। साथ ही शिव जी की उपासना भी मूल रूप से 3 स्वरूपों में ही की जाती है। तीनों स्वरूपों की उपासना के लिए सावन का तीसरा सोमवार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तीनों स्वरूपों की उपासना करके मनोकामनाओं की पूर्ति की जा सकती है। सावन का तीसरा सोमवार क्यों खास होता है, ये तो आपने जान लिया, लेकिन यहाँ ये जानना बहुत जरूरी है कि भगवान शिव के वो कौन से स्वरूप हैं जो महाकल्याणकारी हैं। सावन के तीसरे सोमवार को इन तीनों स्वरूपों की पूजा करना विशेष कल्याणकारी होता है। समुद्र मंथन के दौरान हलाहल विष निकला तो भगवान शिव ने मानवता की रक्षा के लिए उसे पी लिया। उन्होंने विष को अपने कंठ में ही रोक लिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया। नीला कंठ होने के कारण शिव जी के स्वरूप को नीलकंठ कहा जाता है। इस स्वरूप की उपासना करने से शत्रु, षड्यंत्र और तंत्र मंत्र जैसी चीजों का असर नहीं होता। सावन के तीसरे सोमवार को नीलकंठ स्वरूप की पूजा के लिए शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाएं। इसके बाद नीलकंठ स्वरूप के मंत्र ओम नमो नीलकंठाय का जाप करें। ग्रहों की हर समस्या खत्म हो जाएगी। गंगाधरा शिव गंगाधरा। शिव ने ही दुनिया में नृत्य, संगीत और कला का आविष्कार किया है। नृत्य कला के तमाम भेद और सूक्ष्म चीजें भी भगवान शिव ने अपने शिष्यों को बताई हैं। उन्होंने ऐसे नृत्यों का सृजन किया जिसका असर हमारे मन, शरीर और आत्मा पर पड़ता है। जीवन में सुख और शांति के लिए नटराज स्वरूप की पूजा की जाती है। ज्ञान, विज्ञान, कला, संगीत और अभिनय के क्षेत्र में सफलता के लिए इनकी पूजा उत्तम होती है। सावन के सोमवार को घर में सफेद रंग के नटराज की स्थापना सर्वोत्तम मानी जाती है। इनकी उपासना में सफेद रंग के फूल अर्पित करें।
महादेव के नीलकंठ और नटराज स्वरूप की महिमा के बारे में आपने जाना, लेकिन अभी एक और स्वरूप है जिसमें होती है अपार शक्ति, और वो शक्ति आपको अकाल मृत्यु के योग से भी मुक्ति दिला सकती है। अकाल मृत्यु से मुक्ति दिलाने वाला और सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला महादेव का वो कौन सा स्वरूप है, हम आपको बताएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। भगवान शिव के बारे में कहा जाता है कि उन्हें मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान है, यानी वो सेहत संबंधी किसी भी समस्या या फिर अकाल मृत्यु जैसी समस्या को भी खत्म कर सकते हैं। महादेव का एक रूप ऐसा है जो वो चमत्कार कर सकता है। आप जानना चाहेंगे ना? चलिए मैं आपको बताता हूं उस रूप की महिमा। ओम ओम ह्रूं स्वः ओम भूर्भुवः स्वः। महादेव का महीना सावन। यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। सावन के तीसरे सोमवार में महादेव के 3 स्वरूपों का है विशेष महत्व। हमने आपको महादेव के उन 2 स्वरूपों के बारे में बताया जिनकी आराधना सावन के सोमवार को किए जाने से भगवान शिव की विशेष कृपा मिलती है। मनोकामनाओं को पूरा करने वाला एक और स्वरूप है जिससे अकाल मृत्यु जैसी स्थिति भी टल जाती है, और वो स्वरूप है महामृत्युंजय स्वरूप। जिनकी उपासना करके मृत्यु तक को जीता जा सके। शिव जी का वो स्वरूप है मृत्युंजय। शिव जी इस स्वरूप में अमृत का कलश लेकर भक्त की रक्षा करते हैं। भगवान शिव के मृत्युंजय स्वरूप की उपासना से अकाल मृत्यु से रक्षा होती है। महादेव का मृत्युंजय स्वरूप आयु, रक्षा, स्वास्थ्य लाभ और मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। सावन के तीसरे सोमवार को मृत्युंजय स्वरूप की उपासना के लिए शिवलिंग पर बेलपत्र और जलधारा अर्पित करें। इसके बाद शिवलिंग की अर्ध परिक्रमा करें। मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करें। मृत्युंजय स्वरूप का मंत्र है ओम ओम जूम सह। महादेव के तीनों स्वरूप नीलकंठ, नटराज और मृत्युंजय परम कल्याणकारी हैं। इन तीनों स्वरूपों की आराधना अगर सावन के तीसरे सोमवार को की जाए तो उससे महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को हर वो वरदान देते हैं जिसकी कोई भक्त कामना करता है। आज जो जानकारियां मैंने आपको दी सावन के महीने में, वो आपको शुभ फल जरूर देंगी। अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन मैं कल फिर आऊंगा और एक बार फिर से आपको बताऊंगा धर्म से जुड़ी कुछ और रोचक जानकारियां।